बेटा फंक्शन में हम पिछले वीडियो में 4 चीज कवर कर चुके थे। एकैकी, बहुएकैकी, अंटो और इंटो, आच्छादक और अंताक्षरी, इतना हम लोग कवर कर चुके थे। तो हमने बताया था कि जो ये अंटो होता है, जो ये अंटो होता है, अंटो, ठीक है ना। तो अंटो का एक नाम और क्या बताया था हमने? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव हमने अंटो में एक नाम और बताया था, बाइजेक्टिव। तो जो फलन एकैकी और आच्छादक दोनों होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव। याद रखिएगा, इसका एक अलग नाम दिया गया। जो फलन हमारा एकैकी और आच्छादक होगा उसको हम लोग बोलेंगे सर्जेक्टिव। इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला आ गया आगे, क्योंकि आगे मैं बताने चल रहा हूँ इनवर्स फलन। तो इनवर्स फलन में इसका यूज होगा। तो इनवर्स फलन देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे आज? एक है तत्समक फलन, उसको हमको देखना है। पहले हम लोग कवर करेंगे क्या? तत्समक फलन, फिर इसके बाद इनवर्स फलन, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे? क्वेश्चन पे। तो देखिए सबसे पहले तत्समक फलन। तत्समक फलन एक मिनट। तत्समक फलन, तो देखिए तत्समक फलन की अंग्रेजी होती है आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए जान लेते हैं तत्समक फलन क्या होता है। बेटा ऐसा फलन जिसमें एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज, जिसमें फंक्शन की वैल्यू रखने के बाद सेम वैल्यू आ जाए। जैसे आपने 2 पुट किया तो 2 ही आ जाए। जैसे जब आप x इक्वल टू मैंने लिखा x लिख दिया ना। अब अगर x बराबर हम 2 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि अगर 2 रखे तो जब आप x बराबर कितना? 2। अगर हमने 3 रखा तो जब आप x बराबर 3। तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फलन बोलते हैं। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए आइडेंटिटी फलन के बारे में, ठीक है ना। अब एक टॉपिक और बचता हम लोगों का इनवर्स फलन। ज्यादातर आप लोग ध्यान दोगे, वही 4 पार्ट जो मैंने बताया क्वेश्चन वहीं से आएंगे। अगर यहाँ से आते हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब चलिए इनवर्स फलन की बात करते हैं। इनवर्स फंक्शन देखते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन। देखिए इसको हम लोग को ध्यान से देखना है, क्योंकि प्रतिलोम फलन के बाद आप लोगों का लेसन 1 लगा है। इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति और प्रतिलोम फलन, सबसे पहले हम लोग प्रतिलोम फलन जानेंगे, तभी तो हम लोग जान पाएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या होती है। तो देखिए प्रतिलोम फलन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन दिया f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3। बेटा एक फलन दे दिया f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो x की वैल्यू रखी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ध्यान समझिएगा, जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है ना। तो हमने मान लीजिए x बराबर कितना रखा? x बराबर हमने 1 रखा, तो बेटा f ऑफ x बराबर कितना आया? ध्यान से समझिएगा, f ऑफ x बराबर कितना आया? f ऑफ x बराबर आया
एक रखोगे ना तो 4 1 के 4, 4 3 7, 4 3 7। अब जैसे x इक्वल टू हमने रखा 2, x इक्वल टू 2, अब जहां x है वहां पे क्या आएगा 2 आएगा, तो 4 2 जा 8, 8 में 3 जोड़े 11, तो यहाँ x बराबर कितना आ गया बेटा 11 आ गया ना। और थोड़ा सा बात बढ़ाते हैं, अगर x इक्वल टू हम 3 रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, या 5x बराबर, ध्यान से देखिएगा 3 रखोगे 4 3 12 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 50। देखिए ये था फंक्शन, ये था फंक्शन की वैल्यू, ये थी फंक्शन की वैल्यू, कहाँ 1 पे 7 आया, 2 पे 11 आया और 3 रखने के बाद 15 आया। ध्यान समझिएगा फंक्शन में हमने 1 रखा तो 7 आया, 1 रखा तो 7 आया, 2 रखा तो 11 आया, 3 रखा तो 15 आया, आया ना। इनवर्स फंक्शन क्या कहता है कि आपने फंक्शन में 1 रखा था तो 7 आया था, 2 रखा था तो 11 आया था। इनवर्स ये कहता है कि एक ऐसा फलन याद कीजिए जहां 7 रखने के बाद 1 आने लगे। ध्यान समझिएगा, जहां पे 7 रखने के बाद क्या आने लगे 1 आने लगे, 11 रखने के बाद क्या आने लगे 2 आने लगे। अब तक हम क्या कर रहे थे 1 रख रहे थे 7 आ रहा था, इनवर्स ये कहता है कि 7 रखिए 1 आए, ठीक है ना। तो जो हम वैल्यू पुट करते हैं उसको बेटा बोलते हैं डोमेन, जो वैल्यू पुट करते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, और जो वैल्यू जो आंसर आता है उसको बोलते हैं रेंज, रेंज। लेकिन इनवर्स क्या कह रहा है, इनवर्स ये कह रहा है कि इसको आप रखिए और ये वाला लाइए। तो इनवर्स में अगर हम ये वाला रख रहे हैं तो इनवर्स के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, यही वाला तो हो जाएगा। इनवर्स के लिए डोमेन ये वाला हो जाएगा और रेंज ये वाला हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, रेंज ये वाला होगा। यानी इनवर्स फलन में क्या होता है बदल जाते हैं, जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है और जो रेंज होता है वो क्या बन जाता है डोमेन बन जाता है। राइट, यहां तक तो आया होगा समझ में। अब देखिए ध्यान से, ऐसे ही क्या था अब तक डोमेन था और ये रेंज था, लेकिन इनवर्स में क्या बन जाएगा ए डोमेन बन जाएगा और ये वाला रेंज बन जाएगा। तो आप एक लाइन में याद रखिएगा कि इनवर्स फलन में जो फलन का डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है और जो रेंज होता है वो क्या बन जाता है डोमेन बन जाता है। चलिए थोड़ी और बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दे दिया, कुछ भी दे दिया, या अपना x इक्वल टू दे दिया 3x प्लस 4, नहीं ये तो लिखे हैं एक बार ना, चलिए लिख देते हैं 2x प्लस 4, राइट। और क्या, और a की वैल्यू दे रखा है, a बराबर दे रखा है, ध्यान से समझिएगा बेटा, a बराबर दे रखा है 1 2 3 और b बराबर दे रखा है 5 3 5 7 9। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको तीर आरेख में दिखाएं तो तीर आरेख में कैसे दिखाओगे, ए फंक्शन दिया है a टू b, तो a वाला तो डोमेन बनने वाला है और b वाला क्या बनेगा रेंज बनेगा। तो इसका मतलब a पहले लिख लीजिए, a में क्या क्या आया 1 2 3 आया, 1 2 3 आया। b में देखिए बेटा कितना आया, b में देखिए कितना आया 3 5 7 9 आया ना। अब ध्यान से समझिए, अगर हमने 1 रखा तो आंसर क्या आया 3 आया, 1 रखने के बाद आंसर 3 आया, 2 रखने के बाद आंसर 5 आया, 3 रखने के बाद आंसर 7 आया। तो आप लोग बोलो कि क्या ये फंक्शन है, हाँ बेटा ये फंक्शन है। क्यों है सर ये फंक्शन, क्योंकि इधर कोई भी वैल्यू खाली नहीं है, डोमेन में कोई भी वैल्यू खाली नहीं है, इसलिए हमारा ये फंक्शन है। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि सर अच्छा मान लीजिए फंक्शन तो है लेकिन क्या ये आच्छादक भी है अंटो भी है, तो अंटो नहीं है ये इंटू है, क्योंकि इधर एक एलिमेंट खाली बैठा है। अगर कोई एलिमेंट खाली नहीं होता तब अंटो होता, खाली है तो क्या होगा इंटू होगा। तो कहने का मतलब क्या, ये एक अंतःक्षेपी बन गया, एक अंतःक्षेपी बन गया। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसका इनवर्स निकालने जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसका इनवर्स निकालते हैं, एक बार थोड़ा इसको नोट कीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं।
बेटा सबसे पहली बात तो हम लोगों को पता होना चाहिए, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब इनवर्स निकालने जाओगे तो जो डोमेन था वो रेंज बन गया, और जो रेंज था वो क्या बन गया, डोमेन। अब तक ये क्या था बेटा, डोमेन था, ये क्या था, डोमेन था, और ये क्या था, रेंज था, रेंज था ना। थोड़ी देर बाद जब हम इनवर्स निकालेंगे तब ये क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। ये क्या बन गया, ये तब डोमेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डोमेन, और ये क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यही पॉइंट की बात है। अब तक ये डोमेन था और ये रेंज था, लेकिन जब हम इनवर्स निकालेंगे तो ये वाला डोमेन बन जाएगा और ये रेंज बन जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो अगर ये डोमेन बन गया तो डोमेन में देखिए एक एलिमेंट खाली रह गया 9, इनवर्स बनने के बाद 9 खाली रह गया ना। और हमने ये बताया कि तभी फंक्शन होगा जब डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। तो जब इनवर्स निकालेंगे तो डोमेन ये बनेगा और हम ये पाएंगे कि 9 तो खाली है, और 9 अगर खाली है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसका इनवर्स हम नहीं ज्ञात कर सकते, फंक्शन ही नहीं बनेगा अगर ये खाली रह गया। ध्यान समझिए, इनवर्स जब निकालेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, 3 5 7 9 इधर आ गया, और ये जो है 1 2 3 1 2 3 ये इधर चला गया, तो 3 का 1 से, 5 का 2 से, 7 का 3 से। बात यहाँ तक क्लियर है। लेकिन 9 तो खाली रह गया ना, तो इसका मतलब डोमेन में कौन खाली रह गया, एक एलिमेंट खाली रह गया, जिसकी वजह से फंक्शन नहीं है। तो हम लोग कहेंगे इस फलन का हम लोग इनवर्स फलन नहीं निकाल सकते हैं, इनवर्स फलन नहीं निकाल सकते हैं। अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं, नहीं सर इनवर्स बना के बताइए चाहे जैसे, तो हम 9 को हटा देंगे। अगर 9 को हम हटा देते हैं तो ये इनवर्स फलन बन गया, क्योंकि देखिए 9 अगर यहाँ से हटा यहाँ भी हटा, और 9 अगर हट गया तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इसके डोमेन में खाली नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इनवर्स फलन बन गया। यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी कि इनवर्स फलन बन गया ना। तो देखिए इनवर्स फलन के लिए सबसे खास बात यह है कि इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली है तो इनवर्स फलन नहीं बनेगा। तो अगर इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो इसका मतलब ये क्या बन गया, अच्छा तक। क्या बन गया बेटा, अच्छा तक। ठीक है ना। पहली बात हमने ये क्लियर कर दिया पहले स्टेप में कि किसी भी फलन को इन प्रतिलोम फलन, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन बनाने के लिए, प्रतिलोम फलन बनने के लिए फलन का आच्छादक होना जरूरी है, आच्छादक होना जरूरी है। अगर फलन आच्छादक नहीं होगा तो इसका हम लोग इनवर्स नहीं ज्ञात कर पाएंगे। पहले ये पॉइंट की बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। सेकंड बात हम बताते हैं, इनवर्स ज्ञात करने के लिए सेकंड कंडीशन बताते हैं। पहली कंडीशन ये आई कि इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली होगा तो बाद में ये क्या बनेगा, डोमेन बनेगा, और डोमेन में इनवर्स ज्ञात करने के बाद जब ये डोमेन बन जाएगा तो डोमेन में हमको खाली एलिमेंट मिल जाएंगे, जिसकी वजह से फंक्शन ही नहीं होगा। तो इनवर्स फलन तभी निकाला जा सकता है जब ये क्या होगा, एक आच्छादक होगा। ठीक है ना। अगली बात, नेक्स्ट बात देखते हैं, पॉइंट की बात देखते हैं। देखिए अगली बात है, मान लीजिए कोई एक फंक्शन दे दिया या आप x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमसे इधर कह दिया a में एलिमेंट है -2 -1 0 1, राइट। और b में जो एलिमेंट हैं वो हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखना है कि ये रिलेशन जो ये फंक्शन दिया है a टू b में दिया है। तो अगर a टू b में दिया है तो a को क्या बनना पड़ेगा, डोमेन, और b को रेंज बनना पड़ेगा। तो अगर हम वैल्यू निकाल के रखना शुरू करें तो a में क्या क्या है, a में है -2 -1 0 1, और b में जो है वो क्या है, वो ये है 0 1 2 3 4, 3 नहीं भाई
4 है ना। अब अगर -2 हम लोग रखते हैं, -2 अगर हम लोग रखते हैं तो -2 रखने के बाद क्या आ जाएगा, -2 रखेंगे, -2 2 जा 4, इसको भी हटा देते हैं। चलिए अच्छा, अगर 1 रखते हैं, -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। 0 का 0 और 1 का फिर से 1, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे कि ऑल पॉइंट पे एक ही वैल्यू मिल रही है, इस पॉइंट पे भी एक वैल्यू मिली, इस पॉइंट पे भी एक वैल्यू मिली, इस पे भी एक ही वैल्यू मिली और इस पर भी एक ही वैल्यू मिली, यानी सब पे क्या मिल रही है, एक ही वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब फंक्शन है, लेकिन कौन सा फंक्शन है, तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा मेनी वन, ठीक है ना। अच्छा, अब किसी ने कहा कि भैया इसका इनवर्स आप निकाल के बताइए, तो इनवर्स अगर निकालोगे तब तक बेटा ये था डोमेन, और ये था रेंज। अब क्या बनने जा रहा है, ये डोमेन बनने जा रहा है। तो डोमेन अगर बनने जा रहा है तो ये तो आगे आ जाएगा ना, तो आगे आ गया कितना, 0 1 4, 0 1 4, और ये वाला किधर चला गया, ये वाला चला गया -2 -1 0 1। कैसे मिलेगा, 0 किससे मिलेगा, 0 से, 0 मिलेगा 0 से, ठीक। अच्छा, 1 किससे मिलेगा, -1 और 1 से, 1 किससे मिलेगा, 1 1 -1 और 1 से, 4 किससे मिलेगा, 2 से। तो बेटा देखो इस, ये तो डोमेन था ना, इस 1 की जगह 1 के प्लेस पे 2 वैल्यू आ गई, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, और मैंने कहा एक ही वैल्यू आएगी तभी ये फंक्शन होगा। हमने कल बताया था कि ये वाला कितने लोगों के साथ जुड़ा होना चाहिए, एक लोगों के साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे ये वाला देखो ऐसे भले दिख रहा है, लेकिन ये वाला एक ही लोगों के साथ जुड़ा है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। इधर से भले इससे नहीं मतलब ये 2 लोगों के साथ जुड़ा है, इधर वाला एक ही लोगों के साथ जुड़ा है, तो इधर देखिए ये वाला 2 लोगों के साथ जुड़ गया, जिसकी वजह से फंक्शन नहीं होगा, तो इसका इनवर्स हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसका इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते। यानी कि अगर कोई फलन एक ही है, बहु एक ही है, तो इसका इनवर्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब फलन का होना क्या जरूरी है, एक ही। सेकंड बात है, किसी फलन का प्रतिलोम फलन तभी ज्ञात किया जा सकता है, जब फलन एक ही होगा, ध्यान समझिए। इनवर्स ज्ञात करने के लिए 2 कंडीशन दे दिया, पहली बात तो एक ही होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, आच्छादक। इनवर्स के लिए एक ही और आच्छादक, एक ही प्लस आच्छादक होना चाहिए। यानी किसी भी फलन का अगर इनवर्स ज्ञात करना है तो फलन अगर एक ही और आच्छादक है तभी क्या होगा, उसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, नहीं तो नहीं ज्ञात किया जा सकता है। और जिस फलन में ये दोनों क्वालिटी आ गई बेटा, उसी को हम बोलते हैं सर्वव्यक्ति, इसलिए इसका एक अलग नाम दिया गया, सर्वव्यक्ति, ठीक है ना। जिस फलन में ये दोनों क्वालिटी आ गई, जैसे वहां पे क्या होता था, जो फलन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों है उसको तुल्यता संबंध कहते थे, जो संबंध था। और यहाँ पे जो फलन एक ही और आच्छादक उसको क्या बोलेंगे, सर्वव्यक्ति बोलेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, ये 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। चलिए बेटा हम लोग बताते हैं इनवर्स निकलेगा कैसे। हम लोग कंडीशन जान गए, इनवर्स कब निकलेगा, जब कोई भी फलन एक ही और आच्छादक होगा तब इनवर्स फलन निकलेगा, नहीं तो इनवर्स फलन नहीं निकलेगा। थोड़ा थ्योरी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अपने आप लगेंगे। चलिए नेक्स्ट बात देख लेते हैं, अगली बात क्या है। अगली बात बेटा है कैसे हम लोग इनवर्स फलन निकालेंगे।
इनवर्स फलन निकालने का तरीका क्या होगा। तो हम एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बताते हैं इनवर्स कैसे निकलता है। तो देख लेते हैं, इक्वल टू दे दिया, मान लेते हैं 1 2 3 और b इक्वल टू दे दिया 7 9 11, ठीक है ना। अब हमको a टू b में एक रिलेशन दे दिया, एफ ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, 3x प्लस 1 दे दिया, देखते हैं फलन है कि नहीं। पहले 1 रखोगे कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। 1 रखोगे तो 7 आएगा। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये क्या है, 1 2 3 है और इधर क्या है 7 9 11 है। ध्यान समझिएगा, ये डोमेन था और ये क्या था, रेंज था। अब देखिए 1 आपने रखा तो आंसर कितना आ गया, 1 रखने के बाद बेटा आंसर आ गया। अगर आपने 1 रखा तो 3 1 जा 3 8 4, सॉरी ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने रखा 1 तो आंसर कितना आया 4, आपने रखा 2 तो आंसर आया 7, आपने रखा 3 तो आंसर आया कितना 10। तो 1 का किससे 4 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 के साथ। सबसे पहले चेक कीजिए क्या है, फंक्शन है, हाँ प्रत्येक की एक वैल्यू के लिए फंक्शन है। सेकंड चेक करना क्या एक एक ही है, एक एक ही भी है। आच्छादक चेक करना है क्या इधर कोई एलिमेंट खाली है, नहीं है, इसका मतलब आच्छादक भी है एक एक ही। और अगर आच्छादक हो गया तो इसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए इनवर्स निकलेगा कैसे, ए एफ ऑफ एक्स बराबर आप वाई मान लोगे तो वाई बराबर कितना, वाई बराबर आ गया 3x प्लस 1, ठीक है बेटा। यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कैसे, 1 आगे इधर घटेगा, y माइनस 1 बराबर 3x। तो बेटा 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, तो x बराबर हो गया y माइनस 1/3, y माइनस 1 बराबर 3, राइट। अब देखिए ध्यान देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो ये डोमेन होता है वो x के पद में होता है और रेंज y के पद में होता है। इनवर्स निकालने जा रहे हैं तो हम बदलेंगे, इनवर्स फलन निकालने जा रहे हैं इसलिए बदलेंगे वैल्यू को, x के स्थान पर y लिख देंगे और y के स्थान पर x लिख देंगे। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाद में बहुत कंफ्यूजन होती है। इतना आप लोगों को आया होगा पक्का है, इतना आता है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स फलन ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम उल्टा करेंगे, जहां y है वहां x लिखेंगे और जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो चलिए उल्टा कर देते हैं, जहां x है वहां हमने y लिख दिया बराबर, और जहां y है वहां क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है ना। और इसी को बोला जाता है f डैश x बराबर x माइनस 1/3, ठीक है ना। ए इनवर्स फलन हो गया। सर कैसे इनवर्स हो गया चेक करके बताइए। तो 4 रखिए ना, 4 अगर आपने रखा तो देखो 4 में से 1 गया, 3 को 3 से डिवाइड किया कितना आया 1 आया, क्लियर है ना। 7 रखिए, 7 में से 1 गया, 6 डिवाइड बाई 3 कितना आया 3 आया। 3 रखोगे तो 3, 10 रखोगे 10 में से 1 गया, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो देखिए उल्टा मिलना शुरू हो गया, यहाँ 1 रख रहे थे तब 4 आ रहा था और यहाँ 4 रख रहे हैं तब 1 आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स फलन, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हम लोग की क्लियर हो गई। कल हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ से संबंधित।